Good evening. Let's talk about Nifty view for tomorrow. Welcome to Gurukul of Stocks. Kindly subscribe to Gurukul of Stocks. और हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी तक जो प्राइस स्ट्रक्चर चल रहा है इट इज़ आ साइडवेज प्राइस स्ट्रक्चर। आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये प्राइस स्ट्रक्चर एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है जो अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। सो obviously if anyone is willing to short, it is not the right time to short the market, or if you are an option buyer तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो और लॉसेस हो रहे हो बिकॉज द मार्केट इज कम्प्लीटली साइडवेज। तो इस टाइम पे हमको या तो ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए या अपने ट्रेड्स को हेज रखना चाहिए। अदरवाइज वी शुड अवॉइड ऑप्शन बाइंग फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, मार्केट बीच में बहुत वॉलेटाइल था और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए मार्केट में। अब मार्केट एक दो तीन दिन से एक तरीके से साइडवेज चल रहा है। अब देखिए मार्केट का प्राइस स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट अपने लोअर लोस को अभी तक बचा के रखा हुआ है। ठीक है, और मार्केट ने लास्ट 3 दिन में तीनों दिन हर दिन एक लास्ट दिन से बेटर क्लोजिंग दी है। आज भी मार्केट की क्लोजिंग कल से बेटर है। तो अभी तक द स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। ठीक है, दूसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है कि मार्केट जब तक 25,800 को ब्रीच नहीं कर देता हम मार्केट में अपनी शॉर्ट्स पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, मार्केट में जब तक विक्स में आपको इंक्रीज नहीं दिखे कम से कम 5-6% का तो अपन अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यू शुड काइंडली वॉच द विक्स चार्ट वेरी केयरफुली। आपको सेलिंग का इंडिकेशन विक्स से दिख जाएगा। अगर विक्स में किसी भी दिन आपको 5-6% का इंक्रीज दिखे तो वहाँ पे अपन अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जब तक मार्केट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 25,800 को ब्रीच नहीं कर देता वी आर नॉट सो बियरिश ऑन द मार्केट फॉर द टाइम बीइंग। डेफिनेटली मार्केट कैन चेंज द स्ट्रक्चर, मार्केट could be bearish in coming time but for the time being it is not। ठीक है, सो व्हाट यू कुड डू, हमको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर मार्केट लगभग 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है और विक्स साइडवेज या नेगेटिव रहता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट यहाँ से 26,000 को अगर 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटे की ट्रेडिंग कर लेता है कंफर्टेबली तो मार्केट यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, पहली चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है। तो हमको 26,000 के ब्रेकआउट का वेट करना है और उस ब्रेकआउट पे मार्केट कम से कम 1 घंटे की ट्रेडिंग कर ले तो हम 300 पॉइंट की आने वाले टाइम में रैली देख सकते हैं। हमको किसी भी ट्रेड में जंप नहीं होना। ऑन द डाउन साइड इवन इफ मार्केट कम्स डाउन टू सपोर्ट 28,5,800 इट इज़ अ फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ अ गुड सपोर्ट। ये सपोर्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। कब टूटेगा, विक्स एकदम से बढ़ेगा और इस 25,800 के सपोर्ट को मार्केट एक ही कैंडल में ब्रेक कर देगा। टिल द टाइम बीइंग वी आर प्लेइंग इन अ रेंज ऑफ 26,000 एंड 25,800। ये 200 पॉइंट की रेंज हमको आने वाले टाइम के लिए लग रही है। हाँ, अगर 26,000 टूटता है और वहाँ मार्केट सस्टेन करता है तो डेफिनेटली देयर कुड बी अपसाइड ऑफ 200 to 300 पॉइंट्स इन कमिंग time। For the time being we need to do sideways option writing, and if you're an option buyer you will be in a sort of a problem because due to theta decay or there is no movement in delta, so obviously there is a loss in option premiums। ठीक है, हम एक बार 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे भी नॉट मच टू से, द मार्केट इज कम्प्लीटली साइडवेज। ठीक है, दूसरी चीज़ हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं मार्केट हमको कैसा लग रहा है। डेली चार्ट पे भी तीनों दिन जो क्लोजिंग आई है हर दिन के ऊपर है और ये एक पॉजिटिव साइन है प्राइस बिहेवियर का। मार्केट अपने सपोर्ट्स को बचा के रखा हुआ है। ठीक है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द टाइम बीइंग। जब तक मार्केट 25,800 को ब्रीच नहीं कर देता तो मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो भी सेलर्स हैं मार्केट उसको धीरे धीरे एब्जॉर्व कर रहा है। अगर इस लेवल पे इतनी सेलिंग थी तो मार्केट को सेलर्स को यहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए था। दे शुड हैव ड्रेस्टिकली गिवन अ फॉल टू द मार्केट फ्रॉम 25,900 to 26,000 levels, but the supply has been consumed, the buyers are consuming the supply for the time being and they are confident in keeping the price
above 25,800. For the time being the range is 25,800 to 26,000. मार्केट यस अगर 26,000 को निकाल देता है तो मार्केट यहाँ पे 26,300 के लेवल्स भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में. ऑन द डाउन साइड 25,800 इज़ अ सपोर्ट. मार्केट जब तक इसको ब्रीच नहीं करता हम मार्केट पे बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे. फॉर द टाइम बिंग आप 200 पॉइंट की एक रेंज है 26,000 से लेके 26,800 इसके बीच में हो सकता है मार्केट अपना टाइम स्पेंड करे, एक पॉज ले, और या फिर अगर 26,000 ब्रीच करता है तो आपको 200 पॉइंट का अपसाइड भी मिल सकता है. तो आपको मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है. साथ में विक्स को भी वॉच करते रहना है. विक्स में बहुत तेज़ इंक्रीज आएगा तो ही मार्केट में फॉल आएगा. मार्केट फॉर द टाइम बीइंग इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट विक्स. सो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे. और आप अपने ट्रेड्स को उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करिए.